नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ओके। नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में हमारा जो तीसरा चैप्टर चल रहा था, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, हमने पिछले पढ़ा था कि क्रांतिकारी संगठन में पढ़ा हमने बंगाल वाले, महाराष्ट्र वाले और अन्य स्थानों में जो क्रांतिकारी संगठन बने उनके बारे में चर्चाएं पिछली वीडियो में की है। आज हम करते हैं भारत के जो किसान आंदोलन हुए उनकी बात करते हैं। हमारा जो प्रकरण रहेगा, आज टॉपिक रहेगा भारत के किसान आंदोलन। भारत के किसान आंदोलन। भारत के किसान आंदोलन क्यों हुए? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। कुछ स्थानों पर जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद 30% भारत पर उनका अधिकार हो जाता है। धीरे धीरे 1857 में क्रांति होती है। उसके बाद संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज्य स्थापित हो जाता है। जैसे ही छत्र राज्य स्थापित होता है तो भारतीय किसान, व्यापारी, मजदूर, जागीरदार, ये सारे के सारे अंग्रेज सरकार से, अंग्रेज प्रशासन से दुखी होते हैं। और इन सबसे ज्यादा जो आर्थिक शोषण किया गया वो किसानों को किया गया। किसानों में बात करें, क्योंकि भारत में प्राचीन समय से परंपरागत कृषि की जा रही थी और उस परंपरागत कृषि में भारतीय अपना पेट भरते थे उस कृषि के माध्यम से। लेकिन अंग्रेज सरकार उनसे मुद्रा दायनी, नगद पैसों वाली फसलें करवाती है किसानों के माध्यम से। अब नगद फसलें जैसे नील की खेती जबरदस्ती किसानों के माध्यम से करवाई गई। जब किसानों के माध्यम से, पहले किसानों के पास कुछ नहीं बच रहा था, लेकिन अब नगद जब नील की खेती की गई तो नील की खेती में उनके पास ना खाने के दाने बचे, ना अपने जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था हुई। क्योंकि पहले से किसान 50% तो कर दे रहा था अंग्रेजी सरकार को, इसलिए दुखी हुआ किसान। और सबसे पहले जो आर्थिक शोषण सहन करते किसान, वो आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना भड़काते और उन्हें किसान आंदोलन का रूप दिया जाता है। तो बात करते हैं कि किसान आंदोलन के क्या कारण रहे, किसान आंदोलन क्यों हुए, कारण की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अत्यधिक कर, क्योंकि किसानों से अनेक प्रकार कर लिए जा रहे थे अंग्रेज सरकार द्वारा। कई स्थानों में मिलता है इतिहास में कि 80% कर लिए जाते थे किसानों के माध्यम, कई 50%, कई 60%, कई 70%। जब 80% कर लिए जा रहे हैं तो अपने परिवार का पालन पोषण किससे करेगा किसान? उसके साथ साथ अपने जानवरों की चारे की व्यवस्था किससे करेगा? और अपने लिए मकान, कपड़ा और खाने की व्यवस्था कैसे करेगा? इसलिए दुखी होकर किसान क्या करते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करते हैं। अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं किसानों पर। दूसरा है बार बार अकाल पड़ना, क्योंकि भारतीय क्षेत्र ऐसा है, ये एक मानसूनी प्रदेश है भारत, और बार बार जब बरसात नहीं होगी तो अकाल पड़ेगा, और जब अकाल पड़ेगा तभी भी अंग्रेज सरकार किसानों से करो की क्या करती थी? व्यवस्थाएं करती थी। अंग्रेजों को किसान द्वारा कर दिए जाते थे, इसलिए किसान का आर्थिक शोषण ज्यादा हो रहा था। फिर हम बात करें किसानों से जमींदार और सामंत अतिरिक्त कर वसूलना, यह इसमें आ गया। और बार बार और अंग्रेज सरकार की प्रशासनिक भूख नीतियां, अंग्रेजी सरकार की प्रशासनिक भू नीतियां, अंग्रेज सरकार प्रशासन में अलग अलग प्रकार के नियम ला रही थी।
उन नियमों को चेंज कर रही थी, परिवर्तन कर रही थी। इसलिए किसान दुखी हो रहे थे कि आपको जो आप परंपरागत खेती कर रहे हो उसको आप छोड़ना पड़ेगा, और आपको जो हम बताएंगे इसे नीली खेती करिए, आप मुद्रादायनी फसलें नगद वाली, जिससे हमें नगद मिल सके, जिस फसल वो फसल आपको करनी होगी। और जबरदस्ती ये किसानों के माध्यम से कृषियां करवाई गई। अगला है, इसमें व्यापारियों, साहूकारों, चुंगल बसाकर झूठे दस्तावेज तैयार करना। व्यापारियों, किसानों तथा साहूकारों को झूठे दस्तावेज तैयार कर उन्हें फंसाना। तो ये सारे के सारे किसान आंदोलन के क्या है, कारण है। इसलिए व्यापारी, किसान, साहूकार, जागीरदार, इन लोगों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, और ये विद्रोह क्या कहलाते हैं, किसान आंदोलन कहलाते हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से हैं। लेकिन सब सारे के सारे जो आंदोलन हैं, उन सभी आंदोलन में ये सारे के सारे कारण आने अनिवार्य है। कुछ एक दो हम आंदोलन छोड़ दें, वो आंदोलन की अलग बात है। लेकिन अगर आपको पूछे कि भारत में किसान आंदोलन होने के क्या कारण है, तो ये अत्यधिक कर, बार बार अकाल पड़ना, अंग्रेज सरकार प्रशासनिक कुनीतियां बदलना, व्यापारी, किसानों, साहूकारों को झूठे दस्तावेज तैयार कर उन्हें फंसाना, ये आंदोलन के कारण माने जाते हैं। अब बात करते हैं अपन कि भारत में कौन कौन से आंदोलन होते हैं। भारत के प्रमुख आंदोलन में जैसे बंगाल का किसान आंदोलन, दूसरा है 1875 में दक्षिण का आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, पंजाब किसान आंदोलन, ये भारत के प्रमुख किसान आंदोलन हैं। पंजाब पश्चिम दक्षिण का आंदोलन, बंगाल किसान आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन। बंगाल किसान आंदोलन में किसानों से जबरदस्ती नील खेती करवाई गई, उनसे अधिक कर वसूल किए गए, और बेगार प्रथा भी ज्यादा ली जा रही थी किसानों से। यानी बेगार का मतलब होता है कि किसानों को मेहनत ज्यादा करवा रहे थे और उन्हें जो पैसा था वो कम दे रहे थे। दक्षिण भारत में, दक्षिण का जो केरल है, महाराष्ट्र है नीचे, उनमें किसानों से इतने दुखी हुए किसान कि उन्हें एक संगठन बनाकर दक्षिण भारत में आंदोलन करना पड़ा अंग्रेज सरकार के खिलाफ। चंपारण वर्तमान बिहार में है। चंपारण में किसानों से जबरदस्त नील खेती करवाई गई और करों का भार उन पर बहुत ही ज्यादा लाभ दिया गया। इसलिए चंपारण आंदोलन किया जाता है अंग्रेज सरकार के खिलाफ। और चंपारण आंदोलन में सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाई गई थी वो राजकुमार सिंह के द्वारा निभाई गई थी, और इस आंदोलन में गांधी जी भी भाग लेते हैं। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा वर्तमान गुजरात में स्थित है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा रहती है। वो पंजाब है, पंजाब में, तो ये भारत के प्रमुख किसान आंदोलन माने गए हैं। अब बात करते हैं इन किसानों के अलावा भी अन्य जो संगठन है जिनके द्वारा अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है, उनमें कुछ संगठन है। हम बात करें भारतीय किसान संगठन की बात करते हैं। 11 अप्रैल 1936 में
लखनऊ में भारतीय किसान संगठन की स्थापना हुई। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है कि ये जो संगठन है किसानों से संबंधित, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में होती है। और क्यों होती है? क्योंकि किसानों के साथ जो अन्यायपूर्ण बर्ताव किया जा रहा था, उनका जो आर्थिक शोषण किया, उन पर जो बार बार कर लगाए जा रहे थे, इस संगठन के माध्यम से उनकी अंग्रेज के खिलाफ क्या करना है, आंदोलन करना था। और आगे चलकर सारे के सारे आंदोलनों में अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा, किसानों की मांगे माननी पड़ी, किसानों के कर कम कर दिए गए, उनका आर्थिक शोषण भी कम कर दिया जाता है बाद में। और आगे चलकर ये आंदोलन यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे आगे वाले वीडियो में जो राजनीतिक संगठन है। राजनीतिक संगठन में जैसे कांग्रेस की बात करेंगे, आगे चल के बंगाल की बात करेंगे। तो आगे चल जो आंदोलन रहेंगे हमारे, आगे वीडियो उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।